हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। और यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन गिवन है 1 to 5। तो चलिए वन बाय वन मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें कुछ नंबर गिवन है और बोल रहा है कि इसको आप क्लासिफाई करके बताओ कि जो भी गिवन नंबर है वो रैशनल है और इरेशनल है, दोनों में से क्या है, क्लासिफाई करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा 2 - √5। तो ये सारे क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ कॉन्सेप्ट रिमाइंड करना है। चलिए मैं बता देती हूँ, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। फर्स्ट होता है हमारा रैशनल प्लस इरेशनल। जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आते हैं, हमारे इरेशनल आते हैं। फिर अगर हम सेम वही करते हैं ना, रैशनल इसका अपोजिट रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस रैशनल, तो भी हमारे क्या आते हैं, इरेशनल ही आते हैं। फिर अगर हम लोग रैशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो भी हमारे रिजल्टेंट क्या आ जाते हैं, इरेशनल ही आते हैं। अगर हम लोग इरेशनल को रैशनल से माइनस करते हैं तो भी हमारे इरेशनल ही आते हैं। और अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं इरेशनल इंटू रैशनल तो क्या हो जाएंगे हमारे, इसके भी हमारे रिजल्टेंट इरेशनल नंबर में ही मिलते हैं। फिर हम लोग अगर रैशनल और इरेशनल की बात करते हैं तो भी हमें इरेशनल ही मिलते हैं। और अभी हमारा ये डिवीजन रह गया, तो डिवीजन में हमारा इरेशनल डिवाइड रैशनल, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं, इरेशनल ही मिलते हैं। और अगर रैशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी हमें रिजल्ट इरेशनल ही मिलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये समझ में अगर आ गया आपको तो ये आपने देखा सारे जो भी हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन जो भी करनी है डिवीजन, तो सभी में हमारे क्या आ रहा है, इसके साथ रैशनल इरेशनल का अगर हम करते हैं तो ये हमें इरेशनल नंबर ही देते हैं। तो चलिए इस चीज के इसके अकॉर्डिंगली मैं अभी इसके सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि 2 - √5 एक रैशनल है, 2 हमारा, और √5 क्या हो गए, हमारे इरेशनल हो गए। तो इसका जब हम करेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या आने वाले हैं, इरेशनल। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको इरेशनल। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इरेशनल, ऐसा। सेकंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा 3 + √23, ऐसा ब्रैकेट क्लोज, -√23 ऐसा है। तो चलिए इसका काम कर लेते हैं हम लोग। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + √23 आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा हमारे पास √23। अभी ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, आंसर विल बी 3। हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे 3 है। तो 3 क्या हो जाते हैं हमारे, हमें पता है कि 3 एक रैशनल नंबर है, तो इसको लिख दीजिए रैशनल। तो इस तरह से हमने दो किया। अभी चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 2/√7, और फिर हमारा क्या है 7/√7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें √7 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच रहे हैं, 2/7, जो कि क्या है, p/q के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया अपना, एक ये हमारे हो गए रैशनल नंबर। तो इसको भी लिख दीजिए रैशनल। रैशनल आप सिंबॉलिक फॉर्म में आर भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। चलिए अभी हम लोग फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा 1/√2। 1/√2 क्या हो गया, 1 हमारा रैशनल होता है और √2 क्या हमारा इरेशनल होता है। और हमने अभी सीखा है कि रैशनल और इरेशनल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इरेशनल नंबर ही मिलते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या आ गया हमारे आंसर, इरेशनल नंबर, ऐसे आगे इसके इरेशनल नंबर। अभी लास्ट वन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 2π। तो हमें यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22/7, ऐसा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे, हमें पता है 2 क्या है, रैशनल नंबर है, और 22/7 क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके रिजल्ट जब हम लोग रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसा बन गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे हमने इसका आंसर फाइंड करा, बट अभी हमें पता है कि 25, इसको आप क्लियर कर सकते हैं कि फॉर्म तो हमें PY/Q की दिख रही है, बट अगर हम लोग इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसके डिवीजन, तो हमारे क्या आंसर मिलते हैं। अगर इसका काम हमने किया तो ये हमें क्या मिल जाते हैं, 1 पॉइंट, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, 1
सॉरी 3.14 डैश डैश डैश, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा और इसकी रिपीटेशन भी नहीं होगी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हमने रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करी तो हमें आंसर मिला इरेशनल नंबर। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए।